ओके 1 2 3। हेलो, मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, शासकीय शिक्षक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला बनारस में। और ये जो कल जो न्यूज चली है सभी जगह पर वायरल, ये न्यूज वायरल, ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है, जिसमें मैं नौगांव डॉक्टर चौहान को दिखाने जा रहा था और मैं पूरी जो मेरी सीनियर प्रॉब्लम थी उसको दिखाने जा रहा था। तो साथ में मेरी जो मैडम है, ये हमें रास्ते में मिली, उन्होंने इनको पलेरा जाना था तो उन्होंने रास्ते में हमसे लिफ्ट ली। लिफ्ट में हमने उनको बिठा लिया और हम लोगों केड़ी के पास पहुँचे तो मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ 4 साल से नहीं है, और हम लोगों का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था आपका, जिसमें भरण पोषण 15,000 रुपये महीना दे भी रहा हो, और मैं पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ आ जाए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा मना किया गया और मेरे बच्चे से मिलेंगे। उनने ये घटना रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की, मेरी गाड़ी गिरा दी, अभद्र भाषा और गाली गलौज भी करी, और उस संबंध में मैडम के द्वारा कोटरोड थाने में शिकायती आवेदन भी दिया गया था। उस आवेदन पर पुलिस ने उनको, मेरी पत्नी को बुला के, उनके मेरे बाल बालों को बुला के समझाइश दी थी और वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कई अन्य जगह वीडियो को सेव रखा और ये वीडियो वायरल कर दिया जो न्यूज में वायरल हुआ है। इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। ये मेरी मैडम मेरी परिचित है, मेरी बहन जैसी है, और मेरा इनके साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं है। जो ये जिस तरीके से न्यूज में मेरी पत्नी द्वारा कहा गया है और बोला गया है कि मेरा इनसे अनैतिक संबंध, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती। मेरी अकेली माँ है और मैं अपनी माँ बाप का अकेली संतान हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। मेरी पिताजी है नहीं, मुझे अनुकंपा की मिली थी, इसमें मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। और मेरी पत्नी द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आप इनसे अलग रहो, इनकी सेवा मत करो। इसका मेरे पास एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मेरी पत्नी कह रही है कि आप इनकी सेवा नहीं करो, इनकी सेवा इनकी लड़कियाँ करेंगी, आप नहीं कर रहे हो। और अगर आप नहीं ऐसी मेरी बात मानते तो मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद ये घर छोड़ के चली भी गई और जाके किराए के मकान में कहीं चलाने लगी। ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और ये तरह तरह की हमेशा लांछन लगाती रही। और इस बार भी ये घर छोड़ के गई थी और मेरी माँ से भी लड़ गई थी और मेरे विरुद्ध कई बार ये शिकायती आवेदन दे चुकी है अलग थानों में। मेरे द्वारा भी कई बार इसके पूर्व में शिकायती आवेदन दिया गया है एसपी ऑफिस में, सिटी कोतवाली में। मैंने भी कई बार आवेदन दिया। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में और कोई सत्यता नहीं है। ये टोटल उनका एक तरीके से कहा जाए तो सत्यता निकाली गई है मेरे विरुद्ध। और मुझे समाज में, मेरे विभाग में मुझे शर्मिंदगी करने के लिए वीडियो बना के डाला गया है, जिसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है जिसमें मैं कोई अनैतिक रास्ते में कर रहा हूँ या आपत्ति की स्थिति में। आप शिक्षक हैं, कहाँ पर शिक्षक हो? मेरी पत्नी का नाम सपना मिश्रा है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2015 में हुई थी और मेरा एक 6 साल का बच्चा भी, 7 साल का। कितने सालों से आप लोग अलग हैं पीछे से? हम लोग 4 साल से अलग हैं। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? हम शासकीय प्राथमिक शाला बराज खेला पर। इसके पहले भी शादी हुई थी? इसके पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेडिकल ग्राउंड पे 1 महीने शादी के बाद वो बीमार हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हो गया था। और आपने छोड़ दिया? मेडिकल ग्राउंड पे बीमार थी वो, इसके चक्कर में छोड़ा था आपने? मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हुआ था उनसे। इनसे क्या है? अरे यार मेडिकल ग्राउंड पे ये तो बता दो आप, हुआ क्या था उसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस डिसीज हुई थी, जिसमें कि स्नायु संस्थान पूरा शून्य पड़ जाता है। इसका मैंने इलाज भी करवाया था ग्वालियर, नागपुर, झांसी और जहाँ भी मेरा शरीर सामर्थ्य वहाँ सब जगह मेरा मैं कराया। शादी के बाद आपने छोड़, शादी के बाद हुई थी ना बीमार? पहले ही से भी नहीं, शादी के बाद बीमार हुई थी, लेकिन शादी के बाद मेरी बीमारी मुझे समझ में आई थी। उसके पहले वो बीमार थी, पहला चलता था, यहाँ पर तो दवाइयाँ नहीं मिली, वो नहीं ले पाई। उसका अटैक आ गया दोबारा। डॉक्टर ने बोला था। आपकी 2 शादियाँ हुई हैं? हाँ, मेरी दूसरी शादी हुई है। मतलब अगर कल के दिन पत्नी को कुछ भी हो जाएगा छोड़ दोगे आप? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था। उनके द्वारा मुझसे मांग करी गई थी कि बीमार हो गई है और आप इलाज कराओ। जिसकी मेरी सामर्थ्य उस समय मेरी 2500 रुपये की सैलरी थी। 2500 रुपये की सैलरी में जितना इलाज करा सकता था मैंने कराया। कब कौन सन की बात है? ये सन 2009 की बात है। 2009 मई में मेरी शादी हुई थी। 2009 के 1 महीने बाद वो बीमार हुई। आपकी पत्नी यदि पुनः रहना चाहे आपके साथ तो आप क्या रखना? मैं रखना चाहता हूँ उनको, बशर्ते वो मुझे मेरी माँ से अलग ना करें, मुझे मेरी माँ की सेवा करने दें। ये वीडियो 10 अप्रैल 2024 का है। हाँ, उसमें मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा था और डॉक्टर का मेरे पास पर्चा भी है। उसके पहले भी मैं दिखाने आया था। वायरल कैसे हो गया?
वायरल उन्होंने किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाला। आपकी जानकारी में भी तो था पहले से ये वीडियो। नहीं, मेरी जानकारी में था तो वे उनकी शिकायत करी गई, तो उन्होंने वीडियो डिलीट भी किया था, बोला था कि हमारे दोबारा वायरल नहीं करेंगे। आपने उस उन्हीं ने वायरल किया, किसी और ने वो वायरल थाने में मैडम ने शिकायत करी थी। मैं क्योंकि मामला बिगाड़ना नहीं चाहता था, मैं पत्नी को किसी प्रकार की सजा नहीं दिलवाना चाहता, इसलिए मैंने कोई शिकायत नहीं की। कौन से डॉक्टर को आप फुल लाइन पे दिखाने गए थे? फोर लाइन पे नहीं गए थे, मैं नौगांव जा रहा था। वो नौगांव जाएंगे तो रास्ते ही से जाएंगे ना, पाइपलाइन तो जा नहीं सकते। गाड़ी कौन चला रहा था? डॉक्टर चौहान को 29 तारीख को उनको दिखा के आया था, 10 दिन बाद उन्होंने फिर बुलाया था। या आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास उनका पर्चा भी है। गाड़ी आपकी थी कि मैडम की गाड़ी? नहीं, गाड़ी मैडम की नहीं थी, गाड़ी मेरी थी। चला कौन रहा था गाड़ी? मैडम से कैसे आपकी अचानक मुलाकात हो गई थी? गाड़ी मैं रास्ते में जा रहा था, मैडम रास्ते में मिल गई, इनको पलेरा जाना था, तो इन्होंने मुझसे लिफ्ट मारा। आपकी पत्नी वीडियो में कह रही है कि सागर रोड पे आप एक बार और दिख चुकी हैं। नहीं नहीं, सागर रोड पे उन्होंने नहीं देखा, मुझे संदेह है। उनको तो कई बार संदेह मेरी बहनों के ऊपर ही होता है, तो बहन भाई का रिश्ता कहीं गलत होता है क्या? वो तो बहन भाई पे भी लांछन लगाती थी। और जब बहन भाई का रिश्ता था तो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि न्यूज में गलत तरीके से जो वायरल वीडियो हो रहा है, इसमें गलत सत्यता नहीं है, तो हमें अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा ना। जब आपको रिश्ता अपना पता है, सब चीजें पता है, तो आपको किसको दिखाना चाहते हो आप? या उन लोगों को दिखाना जिनको पता नहीं है मेरे बारे में, जो मेरे बारे में गलत धारणाएं पैदा कर रहे हैं, और कुछ धारणाएं मैं साफ करना चाहता हूँ। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पत्नी के साथ क्या संबंध है? आप उनको क्या डिवोर्स दे चुके हैं कि उनका केस नहीं, चल रहा मेरा है? डिवोर्स का प्रकरण चल रहा है, और मैं भरण पोषण भी दे रहा हूँ उनको 15,000। भरण पोषण अरे कितना आप दे रहे हैं? परमिशन 15,000 ली आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? नहीं, परमिशन नहीं दी मैंने। विभाग से परमिशन ली? नहीं। आप एक कैसे विभाग कर रहे हैं आप परमिशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? कर्मचारी हैं, शिक्षक हो। क्योंकि ये मेरे ऊपर निजी है, तो मैं अपने निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी व्यक्तिगत चारित्रिक रूप से मेरे ऊपर ये लांछन लगे हैं, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लांछन हटाना चाह रहा हूँ। आपकी पत्नी को पता था क्या कि ये आपकी सिस्टर है? जी मैडम बैठी। नहीं, उनको पता नहीं था, वो जानती भी नहीं थी। बच्चे देखिए, बहुत पहले मेरी शादी के पहले मेरे मोहल्ले में रही है, उसके बाद ये मोहल्ला चोरी चली गई। एक ही मोहल्ले में? हम लोग पहले एक ही मोहल्ले में थे, ये मैडम मेरे मोहल्ले में थी, 2 मकान 3 मकान छोड़ के रहते थे। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मैं जो आपके साथ बैठी हुई है जो महिला जी है, मैडम, सरानी शासकीय प्राथमिक शाला सरानी। आपकी कहाँ है? जी, आपकी पोस्ट मैं बराज के बरस। छुट्टी ले ली आज की आपने? जी, मैंने आज की छुट्टी ली। कहाँ है वो छुट्टी का? छुट्टी का रिसीवर है मेरे पास, पहुँचाई है, उसकी पावती है मेरे पास। कहाँ है? दिखा दीजिए। पावती है, मैं नहीं ली मुझे पावती, शायद लिए हूँ। ठीक है, पावती ये वीडियो आपको ये पता था? ये वीडियो आपकी पत्नी के पास है, ये पता था? जी, मुझे पता है, मुझे कुछ टाइम पता था जब मैंने बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्हें सोशल मीडिया पे वायरल किया। अच्छा, ये वायरल वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि उन्हीं के द्वारा वायरल किया? उन्हीं के द्वारा वायरल किया गया था 10 अप्रैल को, और 2 घंटे बाद उन्हें पुलिस के कहने पे हटा भी दिया। इसके अलावा अभी कोई और वीडियो है क्या उनके पास? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसके अलावा कोई और वीडियो है या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई कृत्य मेरे द्वारा कभी किया नहीं गया कि इसमें वीडियो बनाया गया हो। मैडम को ले लो। मैं ऋचा ताम्रपाल शासकीय प्राथमिक शाला सरानी में पदस्थ हूँ। जिनकी पुष्पा शर्मा सर हैं, ये मेरे परिचित हैं, मोहल्ले में भी रही हूँ मैं इनके। मैं एक दिन पलेरा जा रही थी काम से, ये मुझे बस स्टैंड पे मिल गए, तो मैंने इनसे लिफ्ट ले ली नौगांव तक के लिए। ये डॉक्टर चौहान के यहाँ दिखाने जा रहे थे, तो मैंने इनसे लिफ्ट ले ली। रास्ते में इनकी बीवी ने रोक के अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी, मुझे गलत शब्दों का प्रयोग किया और मारपीट भी की और धमकी भी दी गई है। और इसके बाद मैंने जब उन्होंने वीडियो बनाया और वायरल किया फेसबुक से, मुझे जानकारी हुई, तो मैंने नौगांव, फिर मैं पलेरा नहीं गई, मैं नौगांव से लौट के आई और मैंने इनकी FIR कोर्सा थाने में करने के लिए आवेदन दिया। तो उधर उन्होंने वहाँ के TI साहब ने बुला के उनकी पत्नी को, उनकी माँ को, उनके भाई को सबको समझाइश दी और वो वीडियो उनके मोबाइल से डिलीट करवाया। उसके बाद उनसे माफ़ीनामा भी लिखवाया कि आगे से ये कोई वीडियो वायरल नहीं करेंगी। और इसके बाद ये घटना है 10/4/2024 की, 10 अप्रैल की। इसके बाद ये कल वीडियो ये डाला गया है दोबारा प्रेस पत्रकारों द्वारा, तो ये वीडियो का मैं खंडन करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मेरा पुष्पेंद्र शर्मा सर से कोई ऐसा अनैतिक संबंध नहीं है। हम लोग एक भाई बहन की तरह एक मोहल्ले में रहे हैं, हम इनको बचपन से जानते हैं।
और ये गलत है जो इन्होंने ये इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके ये वीडियो डलवाया है, ये बहुत ही गलत मैडम है। एक चीज बताइए, जी। आपने लिफ्ट मांगी जी। और गाड़ी आप स्वयं चला रहे वो हैं। इसलिए चला रहे थे, इन्होंने बोला कि मुझे दवाई खानी है, तो हमने कहा ठीक है, हमें लेट हो रहा है और हमें लौट के भी आना है, तो आप एक काम करिए, गाड़ी में चला लेती हूँ, तो मैं गाड़ी चला लेती हूँ और आप अपना दवाई ववाई खा लीजिए, इसलिए मैंने गाड़ी दूसरा चलाई। सवाल आपका ये है, दूसरा मेरी- सवाल आपका ये है कि आपके जो पति जी। हैं, आपकी शादी हो गई जी। तो आपके पति क्यों नहीं यहाँ मौजूद है? मेरे पति बाहर जॉब कर रहे हैं, इंदौर में हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। आपकी कहाँ हुई है शादी? हमारी शादी यहीं हुई है। बेटे यहाँ एक बेटा है मेरा, वो भी इंदौर में पढ़ रहा है। आप कह रही हैं बचपन के हम लोग जान परिचय के, वो कह रहे हैं अभी जान परिचय हुई हम लोग। नहीं मोहल्ले में रहे हैं कह रहे हम। हैं जानते बस हैं। आपकी कितनी शादी हुई है? हमारी 2 साल हुई है। 2 शादी हुई है। पहली वाली पति कौन है? पहले पति हमारे डाइवोर्स हो गया था, तो पहले पति हमारे हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं, वो कौन थे उनका नाम? हेलो। दिनेश काम है, हाँ बताओ, अभी जो वर्तमान में है। मुकेश मिश्रा। कल की आपने कहीं पुलिस में शिकायत की, जब से वीडियो अभी वायरल नहीं, अभी मुझे जाना है एसपी ऑफिस, कल संडे था, इसलिए मैं नहीं जा हुआ? पाई। थाने में तो आवेदन दे सकती थी आप, नहीं, थाने में नहीं देना है मुझे, थाने में वो एक बार दिया या था फिर तो कुछ नहीं जिस हुआ थाने था। में आपका माफीनामा लिखा था वहाँ पे आप जा सकती थी कि इन्हें दोबारा से वीडियो वायरल किया है। मुझे अपने वकील से बात करनी थी, मेरे वकील बाहर थे, आज मैंने उनसे कांटेक्ट करके आवेदन लिखवाया है, अब मैं जाके एसपी ऑफिस में मैडम एक चीज आवेदन- बताइए, आप जी आप कह रही हैं कि हमारा भाई बहन जैसा रिश्ता है, जी तो जब ये वीडियो पुराना है और भाई बहन जैसा रिश्ता है, तो ये बात तो जब आप थाने आप पर यहाँ शिकायत बता कर रही लेंगे। हैं तो आप इनकी पत्नी को भी जो है पता चल चुकी होगी उसी समय, तो उसके बाद उन्होंने इतने दिन बाद आज क्यों वीडियो वायरल किया? वो तो मुझे नहीं पता, एक मिनट। उनका तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या समझा क्या जाना, और वो अपने पति से ही रुष्ट हैं और उनके ऊपर लांछन लगाना चाहती है। बीच में मैं उस दिन मेरे अलावा कोई और भी होता तो उसके ऊपर ये आरोप लगाती। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पहले कभी पकड़ा हो या कुछ हो, और पकड़ने वाली बात ही नहीं है। वहाँ मैं गाड़ी से जा रही थी, वहाँ कुछ ऐसा अनैतिक तो दिखा नहीं, अभद्र कुछ कर नहीं रहे थे हम लोग, कुछ ऐसा था नहीं जिसको इन्होंने इशू बनाया। तो फोर लाइन के गाड़ी ऊपर में जाने- से कौन से डॉक्टर मतलब आप लोग जा रहे नौ हैं? हो जाए नौ जा रहे थे, आप हम लोग डॉक्टर डॉक- के यहाँ नहीं जा रहे थे, हम अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे। कहें तो हम friend गाड़ी की बात देखा, करवा- वीडियो में देखा जा रहा है कि गाड़ी आप चला रही थी हाँ, गाड़ी हम चला रहे थे, उन्होंने ये और कहा- लेफ्ट आपसे इनने मांगा, ये लेफ्ट कैसा हमने मामला? मांगी थी, लेकिन ये सर कैसा बोले, मामला है? मुझे दवाई खानी है, तो हमने कहा सर मुझे लेट हो जाएगा, गाड़ी में चला ले रही हूँ, आप पीछे बैठ के दवाई खा लीजिए। तो बोले मैंने कुछ खाया नहीं है, तो ककड़ी लिए थे, तो बोले ककड़ी खा के मैं दवाई खा लेता हूँ। तो ये ककड़ी खाने लगे, अब ककड़ी खाते फिर पानी पीते दवाई खाते तो टाइम हो जाता। नहीं, तो मुझे जब लेट उन्होंने हो जाता। वीडियो जो वायरल किया है, वीडियो बनाया है, हाँ। तो वो प्री प्लान हो गया होंगी, यानी उनको जानकारी थी कि आप यहाँ से निकलने वाले हैं, तब तो वो पहले से कार में जो है मौजूद फोर थी। व्हीलर से मुझे लगता है क्रॉस करके आगे रुकेंगे, नहीं। वो भी कहीं जा रहे हैं। उनको पहले से जानकारी थी कि आप दोनों आने वाले हैं, तभी वो पहले से अब गाड़ी ये में मुझे- गाड़ी में वीडियो बना रही थी। गाड़ी भी अपोजिट साइड खड़ी थी, अपोजिट साइड खड़ी थी, तो वो जो गाड़ी से वीडियो बनाने पीछे का का वो है। बोले थे स्कूटी से तो लगा के आप ऐसा बोला। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपके संबंध जो है भाई बहन जैसे नहीं है उनकी नजरों में। और दूसरा, आपके जो पति हैं दिनेश तामकार जी, वो एसके स्टूडियो पे काम करते थे, आज की स्थिति में अपनी बहन झारखंड में साथ में रह रहे हैं। हाँ, रह तो रहे आपके साथ क्यों नहीं रह रहे? ये क्यों अभी हुआ? आप जॉब कर रही हैं, इंदौर में जॉब कर रहे कौन? हैं। मैंने सेकंड मैरिज की है, वो मेरे साथ रह रहे हैं, वो भी इंदौर में सर्विस कर रहे हैं, इंदौर में बेटे के साथ रह रहे क्या हैं। नाम है उनका? मुकेश मिश्रा। मुकेश? मिश्रा मैडम हमारा ये कहना है वो कि कहाँ जैसे रहेंगे? वो यही तो मिश्रा से आपकी शादी हो गई है, तो फिर आप काम कर लव मैरिज हुई वो थी। आपसे सब शादी समाज में में लंबे- आप कौन से समाज से? मिश्रा में आपकी शादी हुई है, काम तो आप बता काम रहे कर लिख रहे हैं। तो पहले आपने मिश्रा से शादी की, नहीं, पहले ताम्रकार में शादी हुई थी। फिर जी लव मैरिज की। अब आप ये बताओ कि जब आप इनकी पत्नी को ये जानकारी नहीं, मतलब वो तो यही समझ रही है कि आपके अनैतिक संबंधों में आरोप भी लगाया, हाँ, उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, तो इसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी? आपने यहाँ आके ऐसा बोल दिया, आप भी दो शादीशुदा हो, आप भी दो शादीशुदा है, तो ये सब गोलमाल समझ में आ रहा है। आपके उत्तर का मैं उत्तर दे रहा जी, हूँ। मेरे आप कह रहे हो कि कैसे साबित हुआ कि हम लोगों के संबंध भाई बहन जैसे नहीं है। हाँ नहीं, उनकी नजरों में तो नहीं है ना। उनकी नजरों में जी। उनकी नजरों में ये कहाँ उनको कहाँ ये दिख रहा है कि हम लोगों के भाई संबंध भाई बहन जैसे नहीं है? जी। उस वीडियो में कहीं ऐसा कहीं दिख रहा है कि वो तो हम खुलेआम आरोप लगा रही है ना। वो आरोप लगा रही हूँ, तो मैं भी तो आप बोल रहा हूँ। आपके पास क्या हेलो? प्रूफ है कि हम इनको सिस्टर मानते हैं? कोई रक्षाबंधन का कोई प्रूफ वगैरह है? नहीं, रक्षाबंधन के अंदर मैंने कोई फोटो नहीं दिया, लेकिन कई बार मोहल्ली बहन होती है, मेरी बहुत सारी मोहल्ली बहनों से मैं राखी बनाता हूँ। मेरे खुद की 3 बहनें हैं, 2 बहन लोकल में है, एक बहन उड़ीसा में है,
और मैं कई बार अपनी बहन को भी दिखाने गया तो उसके बाद ऊपर उन्होंने भी लगाया कि आप किसको बैठा के ले जब जा रहे आपकी हैं। पत्नी आपके साथ रहती थी तो क्या इससे पहले आप मिले ही नहीं? अरे मेरे यहाँ वगैरह बचपन के संबंध है। नहीं वो ऐसे नहीं मिली। समझे नहीं? ये उसकी पहली वहाँ मोहल्ला छोड़ के चली गई थी, ठीक है। ये मेरी शादी भाई, में भी आपकी आई है, पूरी बातों में मेरी ऐसा- मेरी बहनों की शादी में भी आई हैं और मेरी पहली शादी में भी आई हैं। भाई साहब, भैया पुष्पन जी, आपकी बातों में पूरा दालमेल समझ में आ रहा है। दालमेल आप कोई ढालमेल नहीं है इसमें, जो बात है मैं सच्चा कह रहा हूँ। जो बातें आपकी मिसमैच हो रही हैं। नहीं, आप क्या बताइए, आप बोलिए क्या मशहूर रहा है। जैसे उनकी दूसरी शादी हुई, ठीक है, आप कह रहे हैं पहले से परिचित हैं, मतलब अभी परिचित हुए, अब वो कह रहे हैं पहले से परिचित हैं, फिर वो कह रहे हैं रास्ते में मिल गए, और कोई व्यक्ति रास्ते में मिल जाएगा, एक मिनट, कोई व्यक्ति रास्ते में मिल जाएगा तो उसको नौगांव तक कोई व्यक्ति क्यों छोड़ने जाएगा? वो तो बस स्टैंड पे उसको छोड़ देगा। नहीं, बस स्टैंड पे कोई व्यक्ति मिल जाएगा, अगर पेट्रोल पंप पर आए, हेलो, लाइव तो आप नौगांव में छोड़ेंगे नहीं, परिचित होगा। हम एजी स्टाफ अगर कोई महिला कर्मचारी है जिसको मैं पहले से परिचित हूँ, हम एजी स्टाफ के हैं, जी, साथ अगर में मिल सर्विस जाएगा करते हैं, तो- एक ही संकुल है हमारा, जी। तो स्कूल से भी परिचित हैं, नहीं तो मोहल्ले में भी रहे। जब इतने परिचित आप लोग हो तो इनकी पत्नी को पता नहीं है? जैसे नहीं तो हम इनके मोहल्ले से आ गए थे, फिर हम इनके घर गए ही नहीं कभी। इनकी हम लोगों का हमें इनके घर जाने की जरूरत ही क्या थी, ये बताइए। आप नहीं, जब आपका संबंध है, संबंध नहीं, परिचित है, हमने संबंध नहीं बोला, परिचित बोला है। सब बहुत परिचित संबंध होता है। भाई बहन के संबंध ऐसे नहीं है कि हम इनके घर जाएं, ये हमारे घर आए, ना राखी बांधती है, ना राखी बांधते हैं। अब ऐसे लेकिन मोहल्ले अगर मान लो हम आपको भी भाई हमारे बोल सकते हैं कि नहीं किसी बोल को सकते, ये देखने बताइए आप। नजरिया बोल सकते हैं, जैसा है, हैं? क्या हम उसको आपको भी भाई साहब बोल के कभी कोई हेल्प चाहिए होगी तो बोल ले हाँ, सकते हैं कि बोल नहीं। सकते, तो ऐसे ही ये हमारे ये जा रहे थे तो हम इनसे परिचित थे, ये टीचर नहीं, उनने जैसे आप कह रही हो अगर भाई बहन के संबंध है तो उनने वहाँ इतना आपको बोला और आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, हम उनको नहीं जानते थे। अरे हमने- जब वो बता रहे कि हम इनकी पत्नी है, देखो बेटा जी पापा देखो लगाई के साथ हैं, अचानक देख के शॉक्ड हो गए, हाँ। मेरे को समझ में नहीं आया तो आपको वही विरोध करना चाहिए ना। तो एक और भी थी उनके साथ में, उनके साथ में उन्होंने ये कहा आप कौन हो, तो हमने कहा उनकी आपको क्या माँ करना। आप अपना नाम भी नहीं बता रही थी उसको। आप बोल सकती थी हम इनकी बहन। वो तुमसे नाम पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कि आपका नाम भी नहीं आप बता रही हम थी। एज ए टीचर हैं तो ये बोल सकते हैं कि भाई साहब बोल सकते हैं, ऐसा आपने नहीं कुछ है नहीं कि बोला आप वहाँ। ये समझते हो कि आप- इन्होंने भाई साहब ने बताया था अपना। मैडम आपने मौके पे ना तो ये बताया कि हम टीचर हैं, ना मौके पे अपना नाम बताया, ना मौके पे ये बताया कि हम इनसे पूर्व से हम परिचित अचानक शॉक्ड हो गए, हाँ। हमें नहीं पता था कि ये और शॉक्ड होने के बाद आप इनके की गाड़ी में जब ये हाथ पकड़ के आपका खींचते हैं, उसके बाद आप दोबारा पीछे कंधे में हाथ रख के ऐसे बैठती हैं जैसे कोई जो है प्रेमी प्रेम का। मेरे पैर में चोट आ गई थी, मेरे पैर में चोट आ गई, इसलिए मैंने सपोर्ट करके आपके अगर पैर में चोट आ जाएगी तो आप इसका तो आप हाथ खींचेंगे? नहीं वो आप इनका हाथ खींच रहे हो गाड़ी वीडियो में? में, वो आप वीडियो में देखें, वो जी। गाड़ी में बैठने नहीं दे रही थी, उनके ऊपर चमट रही थी बार बार। फोर लाइन का था, वो ये जिस तरफ जा रही थी मैडम उस तरफ बहुत तेजी से और फिर स्पीड में दूसरी बात, गाड़ी- आपके पर्सनल मैटर की सजा इनको क्यों मिली है? आपने वहाँ क्यों विरोध नहीं किया? मैंने आपने क्यों नहीं वहाँ आपने ले जा बताया रहे कि जी हमारी बहन है? नहीं आप मैंने विरोध किया है, नहीं किया विरोध? मैंने विरोध किया है। नहीं, आपने कहा कि आप तो वीडियो बना लो आराम से। हाँ, तो क्योंकि मैं गलत नहीं था तो मैंने कहा भैया वीडियो बना लो, अगर कुछ गलत हो तो हम लोग मुंह छुपा दें, हम लोग मुंह छुपाते घूमते होते हैं, अगर कुछ गलत हो तो मैंने हमारा कहा, मतलब ये है आप वीडियो बना लो, कि चूंकि जो उनको आपको बनाना आप बदतमीजी मत नहीं, करो। हमारा मतलब ये मैं है इसमें कह रहा हूँ कि आप उसमें बदतमीजी मत करो, जो आपको वीडियो बनाना बना लो, वो कह रही मुंह खोलो, मैंने मैडम से बोला कि आप मुंह खोलो, आओ। क्योंकि कोई गलत नहीं, हम लोग मुंह छुपाने वाला कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुंह खोल के हम लोगों ने वीडियो बनाया। ठीक है, लेकिन आपने वहाँ स्पष्टीकरण नहीं दिया ये चीज, आपने वहाँ एक भी बात नहीं बताया। एक मिनट, आपने वहाँ नहीं, मैंने उनसे ये बोला था, अरे हमें तो पूछन दो आप यार, मुझे आपने एक भी बार वहाँ ये नहीं बताया कि जी हमारी बहन लगती हैं या परिचित हैं या पढ़ाती हैं। देखिए आपका वहाँ पे उस वीडियो में देख के कोई भी ये चीज नहीं कह सकता जो चीज आज आप यहाँ बयां कर रहे आप हैं। उस घटनाक्रम को पूरी अच्छे से देखें। अगर कोई व्यक्ति शांति से बात करेगा तो मैं उसको बताऊंगा, जो व्यक्ति लड़ने लगे झपटने लगे उससे मैं क्या वार्तालाप कर पाऊंगा, आप खुद बताएं। आपसे आगे कोई व्यक्ति लड़ने लगे, स्टेबल थे, आप ककड़ी खा नहीं, रहे नहीं। थे, बिल्कुल कहाँ ककड़ी नहीं और खा रहे, लड़के को अपने ककड़ी लिए थे, मैंने फेंकी थी ककड़ी। नाम क्या है मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम रिचा था, मेरी आप पत्नी का। लोग नीलम बताया कि नीलम नाम है? जब आप नहीं नहीं, उसमें वीडियो बनाए थे तो हड़बड़ी में जो निकला मैंने बोल दिया। ऐसा नहीं रहता है। गलत नाम क्यों बताया? आप लोग साथ में पढ़ा आज ये बताएं, आप और ये भी बताएं कहा कि जब अपनी आप जब बताएं कि जब मैं उसमें खुद मुंह खोल के वीडियो देखो, बनाया, आपकी- छुपाने वाली बात कहाँ थी? भाई साहब, वो तो हड़बड़ी में जो समझ में आया। भाई साहब जो भी है आप मुझे- एक मिनट भाई साहब, आपका संबंध जो भी है वो आप दोनों जान सकते हो, तीसरा नहीं जान सकता है।
नहीं ठीक है, मैं बता लेकिन रहा हूं। आपने वीडियो में उनको नीलम नाम से पुकारा, आपने नीलम बुला के दोबारा बोला और यहाँ वास्तविक नाम बेचा है, तो छुपाने की क्या इसका वजह एक नाम मंजू भी है। नाम क्यों छुपाएगा? इनके दो नाम घर का नाम ऐसा कुछ बात सुनिए, मैंने हड़बड़ी में बोल दिया, मेरे मुंह से मिर्चा नहीं निकल पाया, मैंने छुपाया नहीं है। आप बचपन से 15,000 मिल गए, अभी भी नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें आती और नीलम नाम पहले वीडियो बनाई तो मैं उनसे कहा कि आप बचपन से जानते हैं, आपको नाम पता नहीं उनका? नाम मुझे पता है, मैंने दोनों नाम बताए आपको। इनका रक्षा नाम भी है, मंजू की बात इनका मंजू नाम भी है, इनका मंजू नाम, घर का भी मंजू नाम है और रक्षा नाम भी है। वहाँ पे मुझे हड़बड़ी में जब आपके साथ ऐसी कोई होगा, गाड़ी से गिरा देगा, आप गिर जाओगे और एकदम से कोई वीडियो बना लेगा तो आदमी अच्छा खासा आदमी हड़बड़ा जाएगा। कह रहे थे आप वीडियो नहीं, हमने कहा आओ मैडम, नीलम कहा। नहीं हमने उनको बताया तो नाम बताओ, नीलम नाम है इनका, मंजू से रक्षा की जगह नीलम निकल गया। आपको महीने के घर का नाम तो भैया गुड़िया है उनका, गुड़िया भी बोलते हैं, इनका नाम, घर का नाम मंजू भी है ना, इनके भाई है उनका नाम मंजू भी है, इनके भाई है उनका नाम मंजू भी है, एक भाई है इनका नाम संजू भी है। तो आपने इनके पिताजी का नाम राजन कामरकार है। वो मेरी बता रहा हूँ ना, ऐसी घटना होती है तो आदमी उसी घबरा जाती है, हड़बड़ाहट में निकल जाती है। ये हुआ था 2017। 2017 कहाँ से हुआ? चलो बैठ ले। जबलपुर हाई कोर्ट से। ठीक है, ओके, चलो नमस्कार, आप देख सकते हैं यहाँ आप देख रहे लाइव कर रहेगा हमारा चलन दो हैं। पहले तो आओ, पहले भाई साहब हाँ सर जी का लगा हाँ खाना पीना भी एकदम पकड़ लो इधर हम लोगों के लाने का व्यवस्था है, चाय मंगवाई सर। भोजन पानी नहीं है। अच्छा व्यवहार करो, जाओ चल रहा है मैं भैया लगा लो आओ लो आओ जैसी पकड़ो, आ जाओ नजर पर प्रकाश ले जैसी भी पकड़ना खड़े हो जाओ भाई साहब, खड़े हो जाओ। नहीं, उनका मंजू नाम संजू भाई पकड़ लीजिए, संजू संक्षिप्त में बाइट दे ले भैया। गुड़िया मंजू से मतलब नहीं है, कल की जो वीडियो वायरल भाई वो आपको बाइट दे लाला भाई लाइव चला जो मुद्दा रहे तो उनको बाइट दे, ठीक है। अरे रुक तो जाओ जी भैया बताया, जो कल वीडियो वायरल हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल वीडियो वायरल हुआ है इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा था और जिस रास्ते में मेरी साथ ही महिला कर्मचारी जो मेरे साथ परिचित हैं, मैंने उनको लिफ्ट दी थी और लिफ्ट देने के बाद ये रास्ते में मेरी पत्नी जो मेरे साथ 4 साल से नहीं रहती है, इनने मेरे साथ मारपीट करी, मेरी गाड़ी गिरा दी, मैडम के साथ दिया करी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया था। और ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है जो आज वायरल हुई है और न्यूज में भी वायरल हुई है। और मैं इसका खंडन कर रहा हूँ पूरी तरीके से। इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। जिस तरीके से मेरी पत्नी द्वारा कहा गया है कि मेरे इनसे कोई अनैतिक संबंध है, ऐसा कोई अनैतिक संबंध मेरा इनके साथ कुछ ही कहीं नहीं है। आपकी पत्नी के साथ बात क्यों हुआ? मेरी पत्नी मुझे मेरी माँ की सेवा नहीं करने देती। मेरी माँ से कहती है कि आप इनसे अलग रहो। मैं अकेला लड़का हूँ, अपनी माँ को छोड़ के कैसे चला जाऊँ? पिताजी भी नहीं है मेरे। उसका एक ऑडियो भी मेरे पास है, मैं आप लोगों को दे दूंगा वो ऑडियो। आपके जो साथ बैठी थी उनसे आपकी क्या संबंध है मैडम से? मेरे एक तो पहले मेरे साथ में कर्मचारी हैं, परिचित हैं, शिक्षिका हैं, ये संबंध है। दूसरा ये मेरी मोहल्ले में रही है, इस राज्य से परिचित है। दूसरा एक रिश्ते से मैं इनके संबंध में कोई भी गलत बात नहीं सुनता हूँ, मेरी बहन जैसी। जब आपके इतने पुराने संबंध है तो आपको तो इनका मौके पर नाम ही याद नहीं था? तो मैं हड़बड़ी में मेरे मुंह से नहीं निकल पाया नाम। इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम इनका रिचा ताम्रकार। लेकिन आपने वहाँ नीलम बोला वीडियो में। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि आपको हड़बड़ी में जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, आपके ऊपर कोई एकदम झपट्टा मार देता है तो आपकी सुरबुर एकदम अच्छी खाते व्यक्ति की एकदम सुरबुर खराब हो जाती है। क्या करना? मैडम भी टीचर है क्या? मैडम भी टीचर है। इनके डिवोर्स हो चुके हैं सुनने में आया। नहीं, अब ज्यादा व्यक्तिगत मैं
नहीं बता जब आपकी पाऊंगा। बहन है तो आपको सारी चीजें पता होगी। व्यक्तिगत इनका डाइवोर्स हो चुका है, मुझे इतनी जानकारी है। आपका नाम क्या है, कहाँ पर पदस्थ है? मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, शासकीय प्राथमिक शाला बराजपुर पदस्थ हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं। जो होगा नाम, ठीक है? भाई साहब आप हमारे संग नहीं लगाइए तुम घुस लो। अच्छा पहले लगा के चलो जाइए लगा लो। हाँ भाई साहब विकास कहाँ है? तुम्हारी बहन को अपना बहन मान ले तो उसमें कुछ भाई है गया जब आपकी बड़ों का परेशान होगा इससे। क्या नाम है आपका, कहाँ पर? पूछो पूछो एक और क्या नाम है आपका, कहाँ पर? क्या नाम है आपका? कहाँ पर है? चलो सभी घटना होती है। जी मैडम, आपका क्या नाम है और आप क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरा नाम ऋचा ताम्रकार है। मैं 10 अप्रैल 2024 को नौगांव जा रही थी। रास्ते में ये पुष्पेंद्र शर्मा मुझे बस स्टैंड पे मिल गए, तो उन्होंने वो भी नौगांव जा रहे थे, तो मैं इनके साथ लिफ्ट ले गए नौगांव के लिए चली। वहाँ इनकी पत्नी ने देखा वो कहीं जा रही होंगी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने रोका जबरदस्ती, गाड़ी में हाथ मार दिया तो गिर गए हम लोग। उसके बाद अभद्र तरीके से ये बातचीत करने लगी, गाली गलौज करने लगी, मार दी और इन्होंने वीडियो बनवाया, ये वायरल किया। कहाँ इसकी शिकायत की थी आपने? इसकी शिकायत हमने ओरछा थाने में की थी, तो ओरछा पीआई साहब ने बुला के इनके परिवार को समझाइश दी थी और आइंदा ये वीडियो डिलीट करवाया था और इस प्रकार का कोई भी वीडियो डालने के लिए उन्होंने सख्त हिदायत करके माफीनामा इनसे लिखवाया। पुष्पेंद्र शर्मा सर के साथ हाँ, इनकी पत्नी। हाँ, हमें अभी जानकारी मिली है, पहले नहीं हमें जानकारी थी कि इनका कोई केस चल रहा है। आपकी भी बताई जा रही है कि 2 शादी हुई, क्या है? हम लोग एज ए टीचर हैं और हम बहुत साल पहले उस मोहल्ले में रहे हैं, कमरे मोहल्ले में, तो ऐसे हम इनसे परिचय हैं। हम लोग नौगांव जा रहे हैं, ये नौगांव जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने। हम बस स्टैंड पे बस के इंतजार में खड़े थे, तो ये मिल गए, बोले मैडम कहाँ जा रही हो? तो हमने कहा पलेरा जाना है, नौगांव की बस छूट गई हमारी, तो वो दूसरी बस आएगी तो जाएंगे। बोले मैं भी नौगांव जा रहा हूँ, तो मैंने लिफ्ट ली। आपकी जब इतना सा विवाद हुआ, जब आप इतने अच्छे परिचय थे, तो अपना परिचय इनकी पत्नी को देना आपने मुनासिब क्यों नहीं समझा? हम जब गिरे हमें चोट आ गई थी और हम हड़बड़ा गए, तो हमने इनको कुछ नहीं बोला। ये बात हम समझ गए, लेकिन आप ये बताएं कि उन्होंने बार बार तो पूछा कि आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, बार बार तो आप अपनी चेहरा खोलने के लिए आप डर रही थी, पहचान क्यों छुपा रही थी आप? हमें क्या पता ये क्यों वीडियो बना रही है, हम अरे तो लोग उन्होंने जानते तो बताया था ना कि ये नहीं, बच्चे- बताया था, हाँ। लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हम क्या आप जिस स्कूटी से थे आप दोनों, वो स्कूटी सर की सर की स्कूटी आपने लिफ्ट ली उनसे और आप ही चला लेते? हाँ, हम इसलिए चलाने लगे। वो बोले हमें दवाई खानी है। मैडम हमने तो नाश्ता खड़े नहीं होकर भी किया, खा सकते थे, 2 मिनट का काम है। तो बोले हम चलते कुछ हुए ककड़ी वगैरह हम ककड़ी लिए हैं, ककड़ी खा लें, उसके बाद हम दवाई खा लें, तो हम रुक जाइए। तो हमने कहा हम चला लेते हैं गाड़ी, अब खा लीजिए बैठ के, दवाई खा लीजिए। आप पलेरा क्यों जा रही थी? हमारी एक फ्रेंड है, उसका छात्रावास में सिलेक्शन हो गया था, वो 2 ही टीचर है, सुदामा ये हेरवाल, नौगांव किसको दिखाने जा रहे हैं? डॉक्टर चौहान। आपने अपने पति को बताया था इस घटना के जी बारे में? बता रहे। और अभी बताया? हाँ, अभी भी बताया। नहीं, आप इनको कब से जानती हैं? इनको मोहल्ले में रहे हैं कब से? हम 2007 से जानते हैं। आपके पति का क्या नाम है? मुकेश मिश्रा। अभी तो थोड़ी देर पहले से बता रहे थे, बचपन से जानते? बचपन से ऐसे कि हम उस मोहल्ले में हमारा पूरा समाज रहता है, तो हम जाते आते हैं। उनके बगल में राम बाबू ताम्रकार हैं, उनके यहाँ भी हम गए हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, तो वहाँ भी जाते आते थे, ऐसे जानते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा सर से क्या रिश्ता है आपका? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, एज ए मोहल्ले और एज ए टीचर। बाकी ऐसा है जैसे आपको भी हम भैया कहते हैं, भाई साहब बोलते हैं, आपको भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भैया बोल देते हैं। मैडम आप अभी कहाँ पदस्थ हैं? हम अभी प्राथमिक शाला सराहनी में पढ़ते वो साहब कहाँ पदस्थ है? हैं। जी, वो कहाँ पदस्थ है? वो बराज के रहा। आपने छुट्टी ली है? ये हाँ, आज छुट्टी ली है। एप्लीकेशन सीएल लगवा के आए हैं हम, हाफ सीएल गए थे स्कूल, हाफ सीएल लगवा के आए। ठीक।